नमस्कार दोस्तों। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू कंट्रोवर्सी को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और देश दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है। लोग जानना चाह रहे हैं ये मुद्दा क्या है और मुझे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेल पर मिले हैं और अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे इस प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो मैं कुल ऐसे 10-15 क्वेश्चन हैं जो लेना चाह रहा हूं और उनके आंसर में देना चाह रहा हूं। इन बातों को आप ठीक से सुन लीजिए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस मुद्दे के माध्यम से बहुत सारी काम की बातों को भी समझेंगे और सीखेंगे। तो आपको जैसे जानकारी है कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर भारत का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर जब देवी पद्मावती से विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कुछ कर्ज लिया था। भगवान पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन, जी हाँ 1 टन सोना दान में मिलता है। तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद दिया जाता है। करीब 3 लाख लड्डू यहाँ रोज बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से मिलाकर बनाया जाता है। इसकी रेसिपी लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ऐसा बताया जाता है। तो ये तो आपने समझा कि लड्डू क्या है, कौन से लड्डू के बारे में बात की जा रही है, लड्डू बनता कैसे है, और आपको मैंने ये भी बताया कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्रसिद्ध क्यों है और इसके पीछे क्या मान्यता है। तो आइए अब लेते हैं प्रश्नों को। एक मित्र ने पूछा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है और सरकार की इसमें क्या भूमिका है। तो तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के पास है। टीटीडी के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी है। 1932 में यह संस्था बनी है। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ होता है, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं और इनके अलावा अन्य विभागों के लिए ऑफिसर्स होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर और उनमें काम करने वाले लगभग 14,000 कर्मचारी शामिल होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में सीनियर आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव टीटीडी के सीईओ हैं। उनकी नियुक्ति सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में की है। एक मित्र ने पूछा है कि अचानक ही तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की जांच क्यों करवाई गई है। आइए इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। तो आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से भक्त लगातार लड्डू का स्वाद बदलने की बात कर रहे थे। जब ये बात टीटीडी के सीईओ जे श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक करने के लिए कमेटी बना दी। इस कमेटी में नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ, डेयरी विशेषज्ञ भास्कर रेड्डी, आईआईएम बेंगलुरु से प्रोफेसर बी महादेवन और तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जी स्वर्णलता शामिल थी। कमेटी ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव दिए। एक सुझाव यह भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण केंद्र, जिसे काफ CALF के नाम से जाना जाता है, उनकी लैब में भेज दिया गया। एक मित्र ने पूछा है कि काफ के लैब से जो रिसर्च करने के बाद रिजल्ट सामने आया है उसमें कौन कौन सी बातें आई हैं, इसमें से कौन सी बातें हैं जो आपत्तिजनक योग्य हैं और क्या इन बातों में 100% सच्चाई है। लैब ने क्या इसे 100% प्रूफ माना है। आइए इसका उत्तर दे दूं। तो आपको बता दूं कि काफ की लैब में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी और राज्य सरकार को मिल चुकी थी। इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता रहा। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्रसादम को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीजों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल ऐसी चीजें भी मिली हैं, लेकिन आपत्तिजनक फिश ऑयल, बीफ टेलो और लार्ड जैसी सामग्री पर आपत्ति जताई जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है
इस पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ ने रिपोर्ट के डिस्क्लेमर में यह कहा है कि अन्य कंडीशन में यानी कुछ और परिस्थितियों में किसी और लैब में अगर ये जांच हुई तो शायद परिणाम दूसरे आएंगे। मतलब काफ लैब ने जो रिजल्ट दिया है उसमें डिस्क्लेमर में वो कह रहे हैं कि आप इस रिजल्ट पर 100% विश्वास नहीं कर सकते। मैं पढ़ दूं रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है। काफ ने लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। यह आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे विवाद हो तो इस तरह की चेतावनी का हवाला देकर बचा जा सके। एक मित्र ने पूछा है कि पहले कौन सा घी इस्तेमाल किया जाता रहा और उसे क्यों बदल दिया गया। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीडी बोर्ड हर 6 महीने में घी की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित करता है। टीटीडी हर साल 5 लाख किलो घी खरीदता है। पिछले 15 साल में तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ का नंदनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता रहा। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदनी घी लेना बंद कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इसी कारण जो घी है वो 478 रुपए प्रति किलो दाम पर नहीं दे पाएंगे, यानी कि घी की कीमत ज्यादा रहेगी। इससे पहले तक केएमएफ लड्डू के लिए टीटीडी को 392 रुपए प्रति किलो जो है घी की दर से सप्लाई कर रहा था, लेकिन लागत बढ़ने के कारण रुपए बढ़ाकर 478 रुपए कर दिए गए थे। प्रति किलो की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद तमिलनाडु की एआर रेड्डी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपए प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने का टेंडर भरा और उस सप्लाई को ठेका दे दिया गया। इसके साथ ही टीटीडी और केएमएफ का 15 साल पुराना साथ छूट गया। केएमएफ के अध्यक्ष के भीमा नाइक ने कहा था कि लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराती है और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरती है। अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी उपलब्ध करा रहा है तो मुझे लगता है कि उसने गुणवत्ता से समझौता किया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि लड्डू प्रसाद से मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और हर दिन लड्डू के लिए लगभग 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल आपने ये समझ लिया होगा कि लड्डू प्रसादम क्या है, कैसे बनता है, कौन इसे बनाता है, सरकार की इसमें क्या भूमिका रही है और ये कंट्रोवर्सी क्या है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको बता दूं कि दिखाई ये पड़ रहा है कि दो अलग अलग सरकार, अभी की सरकार और पहले की सरकार, नायडू की सरकार और रेड्डी की सरकार, ये जो है दो सरकारों के बीच का मामला दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान सरकार ने पुरानी सरकार पर आरोप लगाया है और आरोप ये लगाया है कि उन्होंने मंदिर की पवित्रता भंग कर दी है। मुझे ये लगता है कि सरकारों को इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। अगर लड्डू में कहीं कोई कमी है तो कमी को दूर किया जाना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्य मुद्दों से भटकाकर आम जनता का ध्यान ऐसी कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाना मुझे लगता नहीं है कि कहीं से कहीं तक सही है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की भावनाएं ऐसी किसी बात से आहत होती है। सोचिए, जब लोगों को पता चला होगा कि जो लड्डू वो खा रहे हैं उसमें जानवर की चर्बी है तो उन लोगों की आस्था और विश्वास पर कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। राजनीतिक फायदों के लिए ऐसी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और लोगों की आस्था से खिलवाड़ ये रुकना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिल गई होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि हमारा स्टैंड क्या है। अपने बारे में जरूर बताइए कि आप कहां से आते हैं और आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में जुड़ना मत भूलना और जुड़े रहना आपकी अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।